अगर आपके फ्लैट का पोजीशन डिलेड है तो वीडियो आपके लिए है। अगर आप एक फ्लैट खरीदने जा रहे हैं तो वीडियो आपके लिए है। अगर आप एक बिल्डर या डेवलपर हैं तो वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए है जो एक घर के बारे में सोच रहे हैं। नमस्कार एंड वेलकम टू कानूनन। कानूनन में आज हम बात करेंगे माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा 3 दिन पहले दिए गए एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट में। जजमेंट जो कॉन्फिडेंस देता है उन सब बायर्स को जिनके फ्लैट की डिलीवरी लेट हो रही है, और सावधान करता है उन सब बिल्डर्स को जो इस तरह के फ्लैट्स बना रहे हैं। हम पूरे केस को 7 मिनट में आपको समझा देंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं केस के फैक्ट्स की। सन 2009 में बैंगलोर में एक बड़ा रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट शुरू हुआ। प्रोजेक्ट 27.5 एकड़ में फैला हुआ था और 19 टावर और 2000 के करीब फ्लैट्स बनने थे। बिल्डर ने अपने ब्रोशर में बड़ी बड़ी बातें कहीं और उन तमाम बातों का जिक्र किया जिसके बेसिस पर लोग आकर्षित हुए और उन्होंने फ्लैट्स बुक किए। फ्लैट्स की डिलीवरी 36 महीने के अंदर अंदर होनी थी, पर जैसा कि मैक्सिमम बिल्डर्स के साथ होता है, फ्लैट्स टाइम पर डिलीवर नहीं हुए। सन 2011 से लेकर 2015 के बीच में बिल्डर ने 6 डिलीवरी शेड्यूल्स दिए, लेकिन फ्लैट्स डिलीवर नहीं किए। इस बात से दुखी होकर 339 बायर्स ने नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन यानी कि NCDRC में डिलेड डिलीवरी के ऊपर कॉम्पनसेशन मांगा। NCDRC ने इन 339 लोगों को 6 कैटेगरीज में बांटा और कहा कि जो भी लोग केस शुरू होने से पहले या केस की प्रोसीडिंग के दौरान अपना पोजेशन ले चुके हैं, या ऐसे लोग जिन्होंने बिल्डर के साथ अलग से अपने डिस्प्यूट्स को सेटल कर लिया है, या ऐसे लोग जो अपने फ्लैट्स को बेच चुके हैं, उन्हें कोई भी रिलीफ नहीं दिया जाएगा। मज़े की बात यह थी कि 339 में से 337 लोग इसी तरह के थे। बाकी बचे 2 लोगों के लिए भी कमीशन ने कहा कि इन लोगों ने जो अपार्टमेंट बायर्स एग्रीमेंट है उसके तहत जो भी कॉम्पनसेशन बनता था वो कॉम्पनसेशन ले लिया है, इसलिए इनको भी कोई रिलीफ नहीं दी जाएगी। तो सारे के सारे 339 लोगों को कुछ भी रिलीफ नहीं मिली। अब 339 में से 171 बायर्स ने हिम्मत दिखाई और वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। बायर्स की 6 दलीलें थीं, पर हम बात करेंगे उन 2 मुख्य दलीलों की जिनके ऊपर ये जजमेंट केंद्रित है। बायर की पहली दलील थी कि 2 से 4 साल का डिले हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा है और इसके लिए उन्हें कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। और उनकी दूसरी दलील थी कि अपार्टमेंट बायर्स एग्रीमेंट टोटली एक तरफा है और इसको अमान्य करार दिया जाए, इसको नहीं माना जाना चाहिए। डेवलपर ने इन बातों का जवाब दिया। डेवलपर ने कहा कि कॉम्प्लेक्स की पोजेशन, टाइटल, राइट्स, सब चीज़ें RWA को ट्रांसफ़र कर दी जा चुकी हैं। डेवलपर ने कहा कि जिन लोगों को पोजेशन मिल गया है उनकी प्रॉपर्टी का एनहांसमेंट भी हो रहा है, तो इन एनी केस उन्हें कॉम्पनसेशन नहीं दिया जाना चाहिए। डेवलपर ने कहा कि 171 में से 145 के करीब लोग ऐसे हैं जिन्होंने बायर्स एग्रीमेंट के हिसाब से जो भी कॉम्पनसेशन बनता था वो उठा लिया है, तो उन्हें फर्दर कॉम्पनसेशन नहीं दिया जाना चाहिए। डेवलपर ने कहा कि जो भी डिले हुआ है उसका जो भी कॉस्ट एस्केलेशन है वो बिल्डर ने खुद ही उठाई है, इसलिए कॉम्पनसेशन की कोई बात नहीं बनती। अब बारी थी सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस की। कोर्ट ने कहा कि डेवलपर की पूरी दलील का बेस अपार्टमेंट बायर एग्रीमेंट है। अपनी पहली ऑब्जर्वेशन में कोर्ट ने इसका एक तरफा होने का जिक्र किया। ABA में ऐसा लिखा हुआ है कि अगर डेवलपर डिफ़ॉल्ट करता है तो वो बायर को 5 रुपये प्रति स्क्वायर फीट प्रति मंथ के हिसाब से पेमेंट करेगा, जो कि परसेंटेज टर्म्स में 1 या 1.5% निकल के आती है। वहीं अगर बायर पेमेंट में डिफ़ॉल्ट करता है तो पहले 3 महीने में 15% और उसके बाद 18% के रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से उसे एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। कोर्ट ने कहा कि ये बिल्कुल गलत है। एक तरफ 1% और दूसरी तरफ 15%। कोर्ट ने कहा कि बायर एग्रीमेंट के हिसाब से अगर बायर डिफ़ॉल्ट करता है तो उस पर तुरंत के तुरंत पेनल्टी लग जाएगी और उसे 15% के हिसाब से एक्स्ट्रा मनी देना पड़ेगा। जबकि वहीं डेवलपर चाहे तो कितना भी डिले कर सकता है और उसके बावजूद भी वो सिर्फ 1 या 1.5% के हिसाब से ही पैसे देगा। कोर्ट ने कहा ये टोटली वन साइडेड और डेवलपर की तरफ का एग्रीमेंट है।
सेकंड ऑब्जर्वेशन में कोर्ट ने माना कि बायर ने 2 से 2.5 साल के अंदर अंदर 95% तक पेमेंट कर दी है। डेवलपर के पास ये पैसा था, फिर भी डिले हुआ। कोर्ट ने कहा कि आदमी जब भी कोई फ्लैट खरीदता है तो वो अपने फ्यूचर को सोच के खरीदता है। वो लोन लेता है, उसकी ईएमआई पे करता है और जहाँ पर वो करंटली रह रहा है उसका भी खर्चा उठाता है। कोर्ट ने कहा कि बेंगलोर जैसे सिटी में अगर आप 5 रुपये प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से पेमेंट करते हैं तो एक 1500 स्क्वायर फीट वाले प्रोजेक्ट में सिर्फ 7,500 रुपये ही बायर को देंगे, जो कि बहुत कम है। थर्ड ऑब्जर्वेशन में कोर्ट ने बायर को एज अ कंज्यूमर की बात कही। कोर्ट ने कहा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत अगर इतना डिले हो जाए जितना डिले इस केस में हुआ है तो ये एक डेफिशिएंसी मानी जाएगी। कोर्ट ने कहा कि कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस बायर एग्रीमेंट की कंज्यूमर कोर्ट को बार नहीं करती हैं कि वो ऐसे केस में इनहैंस कंपनसेशन ना दे। कोर्ट ने एनसीडीआरसी की इस बात को भी खारिज कर दिया कि अगर किसी ने पोजेशन ले लिया है तो उसे कॉम्पनसेशन नहीं दिया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि आदमी अपनी गाड़ी कमाई लगाता है और ये नेचुरल है कि अगर उसे ये कहा जाएगा कि आपको फ्लैट का पोजेशन तभी मिलेगा अगर आप ये लिख दें कि आप कॉम्पनसेशन की डिमांड नहीं करेंगे, तो वो फ्लैट का पोजीशन लेगा ही लेगा। कोर्ट ने कहा कि इससे किसी भी तरह से बायर के कॉम्पनसेशन के डिमांड को बार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि एनसीडीआरसी का डिसीजन गलत था। कोर्ट ने कहा कि क्योंकि इतना लंबा डिले हुआ है तो लोगों को कॉम्पनसेशन दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ 2 कैटेगरीज के लोगों को कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा, जिनमें एक वो जिन्होंने अपने फ्लैट्स बेच दिए हैं और दूसरे वो जिन्होंने अपने डिस्प्यूट्स डेवलपर के साथ अलग से सेटल कर लिए हैं। कोर्ट ने कहा कि एक सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको बायर्स को कॉम्पनसेशन देना होगा और अगर आप 1 महीने के अंदर अंदर कॉम्पनसेशन नहीं देते हैं तो वो इंटरेस्ट 9% हो जाएगा। कोर्ट ने कहा कि ये उस रकम से अलग है जो कि बायर एग्रीमेंट में दी गई है 5 रुपये प्रति स्क्वायर फीट वाली। हमारे हिसाब से ये जजमेंट बहुत सारे बायर्स को एक नई डायरेक्शन देगी। 2019 की एक रिपोर्ट में कहा गया कि नोएडा और गुड़गांव में ही तकरीबन 5 लाख फ्लैट डिले में चल रहे हैं। ऐसे में सभी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो वापस जाकर अपने बायर एग्रीमेंट को देखें और देखें कि उनकी स्थिति क्या है। हमें उम्मीद है कि इस जजमेंट के बाद बिल्डर्स भी ज़्यादा सजग होंगे और वो भी बायर्स को बिल्डर बायर एग्रीमेंट के बेसिस पर तंग नहीं करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप अपनी राय और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं। अगर आपके कोई सवाल हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कानून के और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन।